को भी सपोर्ट करे और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत में हम चाहेंगे कि हम इस पोजीशन पे आ जाए कि हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में हो। तो उसके लिए जो ज़राए पैकेज सिंध हुकूमत दे रहा है उस पर अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मज़ीद कवर कर सकेंगे। मुख्तलिफ इंटरवेंशंस हैं जो मैं चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत अगर ये भी कर ले तो हमारा ओवरऑल ज़राई शोबे को फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने जो IMF के साथ तय किया कि हम ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं ना अपने किसानों से प्रोक्योर कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे अपने एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत वफाकी हुकूमत को आलमी इदारे से बात करके इस पॉलिसी पे नज़रसानी करना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान में अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सके और प्रोक्योर भी कर सके। साथ साथ जो टैक्स के पॉलिसीज़ हैं उन्हीं आलमी इदारों के साथ बातचीत करके उनको रिव्यू किया जाए ताकि हम अपने किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स की सूरत में भी और टैक्स रिलीफ की सूरत में भी सपोर्ट कर सके। ये हुआ हमारा एग्रीकल्चर शोबे के हवाले से जो इंटरवेंशंस हुए हैं। वैसे आप सब देख रहे हैं कि ये फ्लड के जो असरात हैं वो अभी भी जारी है। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली सिंध के लो लाइंग एरियाज़ में हमारे कच्चे में तो नुकसान हुआ, मगर जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में और वहाँ ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है वो तारीख़ी है। और जबकि हम अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो तो उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो अपने जो मुतासिर हुए हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आगे जाके उनको अगर जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेट भी करेंगे। मगर जो फ्लड के रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान सपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़े कार होते हैं और एक ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो आज आप क्या कर रहे हो। और उसके लिए मैं आज भी समझता हूँ कि जितना सपोर्ट और अच्छा होगा जो सपोर्ट सूबाई हुकूमत दे रहा है, दैट सपोर्ट वुड बी एम्पलीफाइड अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उन इलाकों में जो मुतासर है, जो आज भी पानी के नीचे हैं, आज भी वहाँ के अवाम मुल्तान का, भावलपुर का, लोधरा का, जलालपुर का, अपने मुख्तलिफ इलाके में ऐसे जगह हैं जो पानी के नीचे हैं, वो नहीं पहुँच सकते हैं। अब कितने हफ्ते हो चुके हैं जब से ये सैलाब शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत कुदरती आफत किसी एक सूबा का ज़िम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत अपना पूरा कोशिश करते हैं, मगर कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। तो वफाकी हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंजाब का तो हुआ ही हुआ है, पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी तपाकुन नुकसान हुआ है। पख्तूनख्वा में जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो भी तारीख़ी है अपने लिहाज से। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुँचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। पिछले सैलाब में वफाकी हुकूमत ने यही काम किया, कोविड के पैंडेमिक के दौरान हमने यही काम किया। तो आज अगर ये हम नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं
یا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں۔ باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے۔ وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا، وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے، اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے، اگر عالمی دل آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے۔ اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کریں اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو، اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے، وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے، ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے، تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے، وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے، اور امید ہے کہ اس قسم کے ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا